हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सेक्स करने से कोरोना वायरस फैल सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से अपने अपने घरों में बंद हैं और चारों तरफ से रोज़ाना कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या की खबरें मिल रही हैं। और ऐसे में पार्टनर संग सेक्स करना सेफ है या नहीं, इस बात को लेकर चिंतित होना लाजमी है। लेकिन हकीकत यही है कि इस बात का कोई सीधा सा जवाब नहीं है, क्योंकि इस विषय में अब तक बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह में हुई एक स्टडी की माने तो कोविड-19 इन्फेक्शन के सीमन यानी कि वीर्य द्वारा फैलाने की आशंका नहीं है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी की स्टडी में और क्या कहा गया है, क्या कोविड-19 और सेक्स के बीच कोई लिंक है, महामारी के इस दौर में अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स से कोविड-19 फैल सकता है। तो दोस्तों, फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी नाम के जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी में चीन के 34 पुरुषों को शामिल किया गया और इन सभी को कोविड-19 डायग्नोज होने के 31 दिन बाद इस स्टडी में शामिल किया गया था। अनुसंधानकर्ताओं को स्टडी में शामिल इन पुरुषों के वीर्य यानी कि सीमन और वीर्यकोश यानी कि टेस्टिस में SARS-CoV-2 वायरस जिससे कोविड-19 बीमारी होती है उसका कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि यह स्टडी इतनी विस्तृत नहीं थी कि इस बात को पूरी तरह से खारिज किया जा सके कि कोविड-19 बीमारी सेक्स करने से नहीं फैलती। लेकिन इस स्टडी के नतीजों के आधार पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि सेक्स के जरिए कोविड-19 के फैलने की आशंका काफ़ी कम है। चीन और अमेरिका के अनुसंधानकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इस स्टडी को इसलिए किया क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के मन में इस बात को लेकर संदेह और सवाल है कि क्या कोविड-19 बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 सेक्स के जरिए फैल सकता है, जैसा कि इबोला, जीका या दूसरे वायरल रोगाणु फैलते हैं। स्टडी में शामिल चीन के 34 पुरुष जिन्हें कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था, उनके लैब टेस्ट के नतीजों में यह बात सामने आई कि उनके सीमन सैंपल में SARS-CoV-2 वायरस मौजूद नहीं था। इस स्टडी के को-ऑथर जिंगताओ गुओ की माने तो मौजूदा वीर्य में वायरस मौजूद नहीं है। इससे इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है कि वायरस वीर्यकोश जहां शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं वहां तक नहीं पहुंचा होगा। अगर वायरस वीर्यकोश में है लेकिन शुक्राणु में नहीं है तो यह सेक्स के जरिए संचारित हो सकता है। अगर यह वीर्यकोश में रहता है तो यह वीर्य और शुक्राणु के उत्पादन को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो सेक्स के दौरान कुछ और बातों का भी खतरा है, जैसे कि सेक्स के दौरान आप पार्टनर के बेहद करीब होते हैं और 3 से 6 फीट की अनुशंसित दूरी का पालन आप नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर दोनों पार्टनर में से कोई एक भी कोविड-19 से संक्रमित हुआ तो दूसरे के भी संक्रमित होने की आशंका काफ़ी अधिक होगी। संभोग के दौरान किसिंग भी होती है और जिससे वायरस फैलने का खतरा और भी अधिक होगा, क्योंकि यह तो आप जानते ही हैं कि कोविड-19 का वायरस ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या सेक्स के दौरान मास्क पहनने से कोई फ़ायदा होगा। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि मास्क पहनकर सेक्स करने से आप कोविड-19 से बचे रहेंगे तो इस बात की संभावना भी बेहद कम है। ऐसा इसीलिए क्योंकि फेस मास्क या फेस कवर अकेले कोविड-19 से बचाने में पूरी तरह से मददगार नहीं है। मास्क के साथ साथ आपको अपने हाथों की साफ सफाई, श्वसन संबंधी साफ सफाई और फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्यवश आप सेक्स के दौरान इनमें से किसी भी चीज़ का पालन नहीं कर पाएंगे। मास्कों को लेकर हुई एक और स्टडी के बारे में हम आपको बताते हैं। हाल ही में कोविड-19 मरीजों पर की गई एक नई स्टडी में यह बात सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि जब कोविड-19 का कोई मरीज सर्जिकल या कपड़े के बने मास्क को पहनकर खांसता या छींकता है तो संक्रमित वायरस सिर्फ मास्क के अंदर ही नहीं बल्कि मास्क की बाहरी सतह तक पहुंच जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या अगर दोनों पार्टनर लॉकडाउन में साथ हो तो क्या सेक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोविड-19 महामारी के इस दौर में सेक्स को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक बात यह है कि अगर आप और आपके पार्टनर दोनों 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से एक साथ आइसोलेशन में रह रहे हैं, किसी भी ज़रूरत के लिए घर से बाहर नहीं निकले हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं जो वायरस से संक्रमित हो सकता है, तब आप दोनों के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होना सेफ माना जा सकता है। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी एक भी घर से बाहर निकला है तो आपको रिस्क के लिए तैयार रहना होगा।
सेक्स करने से पहले खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि क्या आप या आपका पार्टनर ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हैं? क्या आप दोनों में से कोई भी हाई रिस्क परिस्थिति में रहा है? अगर इन दोनों सवालों के जवाब हाँ हैं, तो अच्छा यही होगा कि आप दोनों न सिर्फ सेक्स करने से बचें, बल्कि घर के अंदर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर संभव हो तो अलग-अलग कमरों में सोएं। इसके अलावा अगर आप दोनों पार्टनर में से कोई भी मास्क, ग्लव्स जैसी सावधानियां बरतते हुए घर से बाहर राशन, दूध या जरूरी सामान लेने के लिए निकला है, तब भी कोविड-19 की इस महामारी के दौर में सेक्स करने के दौरान कुछ प्रतिशत का रिस्क तो ज़रूर होगा। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना होगा वह है आपकी सेहत। क्या आपको लंबे समय से किसी तरह की कोई बीमारी है? क्या आपकी उम्र 60 साल से अधिक है? क्या आपका इम्यून सिस्टम सामान्य लोगों की तुलना में कमज़ोर है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपके लिए हाँ है, तो आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल गतिविधि में शामिल होने से परहेज़ करना चाहिए। साथ ही घर पर भी जितने ज़रूरी एहतियाती कदम हो उनका पालन करना चाहिए। दोस्तों, जिसे कोविड-19 नहीं है उसके साथ सेक्स करना सेफ है क्या? तो इस सवाल का जवाब तो पूरी तरह से हाँ ही है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आप कैसे इस बात को लेकर आश्वस्त होंगे कि आप जिसके साथ सेक्स करना चाहते हैं उसे कोविड-19 नहीं है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि वे कहाँ-कहाँ गए और किन-किन चीज़ों के संपर्क में आए, क्योंकि वायरस सिर्फ ड्रॉपलेट से नहीं बल्कि संक्रमित सतहों से भी फैल सकता है। इतना ही वायरस का रोग उद्वहन काल यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड भी 2 से लेकर 14 दिन तक होता है और ऐसे में अगर आपका पार्टनर हाल ही में वायरस से एक्सपोज हुआ होगा, तो हो सकता है कि अगले 2 हफ्ते तक उनमें कोई लक्षण ही नजर ना आए। इन सब के साथ साथ अब तक कोविड-19 के अलक्षणीय यानी कि असिम्प्टोमेटिक मामलों को लेकर भी काफ़ी रिसर्च हुई है और इसमें यह बताया गया है कि 5% से 80% मामलों में संक्रमित व्यक्ति में बेहद हल्के-फुल्के या कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते हैं। लक्षण न दिखने की वजह से भी यह जानना बेहद मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति वायरस से संक्रमित है या नहीं। और अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या कोविड-19 से रिकवर होने के कितने दिन बाद कोई व्यक्ति सेक्स कर सकता है? तो अगर आप में कोविड-19 पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है, तो बेहतर यही होगा कि आप इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें कि आपको कितने दिन तक सेक्स नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको कोविड-19 होने की आशंका थी, लेकिन आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, तब भी सेक्स करने से पहले आपको डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। साउथ कोरिया और चीन समेत कई देशों से ऐसी भी खबरें और रिपोर्टें मिल रही हैं कि वैसे लोग जो कोविड-19 बीमारी से ठीक हो चुके थे, उनमें दोबारा इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। और ऐसे में अगर आप खुद में बीमार महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है और आपका कोविड-19 का टेस्ट भी नेगेटिव आया है, उसके बावजूद इस बात की आशंका हो सकती है कि वायरस आपके सिस्टम से पूरी तरह से बाहर न निकला हो। और ऐसे में अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से डिटेल में बात करें कि आपको दोबारा सेक्स करने से पहले कितने दिन का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी सेक्सुअल गतिविधि है जो सेफ हो। तो घर से बाहर चारों तरफ कोविड-19 महामारी फैली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी शारीरिक और सेक्सुअल जरूरतों को पूरी तरह से दबा दें। ऐसे समय में हस्तमैथुन पूरी तरह से सेफ है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहता, तो आप इस समय को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह मानकर फोन सेक्स, सेक्सटिंग या वीडियो डेट कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट्स आई है जिसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी इन चीज़ों को आसानी से हैक करने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, इस महामारी के समय हो सकता है कि आपको किसी भी तरह की सेक्स से जुड़ी गतिविधि में शामिल न होने का मन करे और आपकी कामेच्छा इस समय पूरी तरह से दब जाए। और इसकी वजह यह है कि इस महामारी के साथ कितनी सारी और समस्याएं हैं। घर के बाहर मौजूद बीमारी की चिंता, बेचैनी, घर से काम करने का स्ट्रेस, साथ में घर भी संभालना और घर के बाकी काम भी खुद ही करना, आपसे दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों और दोस्तों की चिंता, इन सब की वजह से भी ऐसे समय में सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाती है। और ऐसे में अगर कोई चीज़ आपसे नेचुरली नहीं हो रही हो, तो खुद को जबरन फोर्स ना करें। एक बार जब ये महामारी का समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी काम इच्छा भी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। दोस्तों, क्या कॉन्डम के इस्तेमाल से कोविड-19 से बचा जा सकता है? दोस्तों, कॉन्डम आपको यौन संचारित रोग और इन्फेक्शन से बचाता है, जिससे आपको कम से कम इस महामारी के समय तो जरूर बचना चाहिए, जब हेल्थ केयर से जुड़े सिस्टम पर इतना ज़्यादा बोझ हो रखा है। लेकिन कॉन्डम आपको कोविड-19 के संक्रमण से नहीं बचा सकता। कोविड-19 यौन संचारित रोग की श्रेणी में नहीं आता है। कोविड-19 को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि दूसरों से कम 3 से 6 फीट की दूरी बनाए रखना, जो कि सेक्स करने के दौरान संभव नहीं है। ऐसे में आप कॉन्डम के साथ सेक्स करें या इसके बिना, कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने में कॉन्डम कोई मदद नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, सेक्स के दौरान लुब्रिकेंट के तौर पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भूल से भी ना करें, क्योंकि सैनिटाइजर का इस्तेमाल सिर्फ बाहरी यूज़ के लिए किया जाता है और अगर आप सेक्स के दौरान इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी को कई तरह से नुकसान भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या लॉकडाउन के बाद सेक्स करना सेफ होगा। दुनिया भर में ज़्यादातर देशों की सरकारों ने लॉकडाउन इसीलिए लगाया है ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, लेकिन अब तक कोई भी देश वायरस को फैलने से रोक नहीं पाया है।
कोविड-19 के लिए बन रही वैक्सीन को भी तैयार होने और आम लोगों तक पहुंचने में 12 से 18 महीने का समय लगेगा। इसका मतलब है कि अगर लॉकडाउन और इस तरह की कई दूसरी पाबंदियां हटा भी दी जाए, उसके बावजूद वायरस मौजूद रहेगा और अगर हम जरूरी एहतियाती कदम ना उठाएं तो हम में से बहुत से लोगों को वायरस से संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। हो सकता है कि सेक्स न कर पाने की वजह से अभी आपको निराशा और कुंठा महसूस हो रही हो, लेकिन सच यही है कि सेक्स जीवित रहने के लिए अनिवार्य या अति आवश्यक नहीं है। लिहाजा लॉकडाउन हटने के बाद भी आपको दूसरों से, खासकर उन लोगों से जिनके साथ आप नहीं रहते, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। इसका मतलब है अगले कुछ और दिनों तक, जब तक वायरस के खत्म होने की बात सामने नहीं आती, आपको अपनी सेक्स लाइफ को होल्ड पर रखना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।